सो दोस्तों मैंने सबसे पहला शेयर जो है बाय किया था अल्का इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो शेयर मैंने बाय किया था वो सबसे पहले मैंने ग्रो ऐप के प्लेटफॉर्म पे ही बाय किया था। वो एक पेनी स्टॉक था। पेनी स्टॉक में आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो काफी सोच समझ के करना रहता है। सबसे पहले मैं जब स्टॉक मार्केट में आया था तो मेरे को बहुत कम रुपए में काफी अच्छा खासा क्वांटिटी देखने को मिला था उस शेयर में, तो मैंने काफी अच्छा खासा क्वांटिटी बाय करके भी रखा हुआ था। लेकिन कुछ टाइम बाद उसको मैंने सेल भी कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करेंट में यहाँ पर मेरे इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट को अगर आप देखोगे तो ग्रो के प्लेटफॉर्म में आपको होल्डिंग में देखने को मिलेगा। ग्रो एक ब्रोकर है दोस्तों। आप बिना ब्रोकर के कोई भी शेयर बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेबी से कोई शेयर बाय करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, उसके बाद आता है बहुत सारे ब्रांचेस जैसे अलग अलग एसबीआई एचडीएफसी बहुत सारे बैंक हैं। उनमें आप जैसे जमा करते हो तो वहां पर आपका जो है वो जो अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट होता है, वहां पर अगर आप अपना खाता खुलवाते हैं तो। लेकिन अगर आप ब्रोकर में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसको डीमेट अकाउंट बोला जाता है। डीमेट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं और बैंक अकाउंट में आपके पैसे होते हैं। वो पैसे के रूप में होता है, यहाँ पर आपका शेयर के रूप में होता है। तो ये भी एक प्रकार का आपका एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपका जो है पैसा सेफ रहता है। तो यहाँ पर ग्रो एक का प्लेटफॉर्म मैंने सबसे पहले यूज किया है एंड इसी में मेरा सबसे पहले अकाउंट ओपन हुआ था और इसको चलाने में भी काफी ज्यादा आसानी होती है इस प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पर मैंने अल्का इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है बाय करके रखा हुआ था, जिसमें मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने उसको निकाल दिया। उसके बाद एक और शेयर मैंने बाय करके रखा हुआ था पजल इंटरनेशनल। यहाँ पर देखोगे तो इस शेयर को मैंने जो है 2000 क्वांटिटी 48 पैसे के हिसाब से लिया हुआ था, जिस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 54 पैसे यहाँ पर चला गया था। 120 के का यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी देखने को मिला है। परसेंट वाइज अगर आप देखोगे तो 12.5% का यहाँ पर आपको परसेंट वाइज इसमें जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी अगर रियलिटी की बात करेंगे तो कंपनी जो है मतलब यहाँ पर डूब चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई यहाँ पर जो प्राइस का ऊपर नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वैसा कुछ नहीं चल रहा है, केवल यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। तभी बोला जाता है कि कभी भी आप जो है पेनी जो स्टॉक होता है उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो काफी सोच समझ के करना चाहिए। तो दोस्तों जो गलती मैंने यहाँ पर की है वो गलती आपको कभी भी नहीं करना है कि किसी भी पेनी स्टॉक में आपको जो है एंट्री नहीं लेना है। कभी भी अगर आप जो है किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लो, सुन लो, समझ लो, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करो। आगे किस तरह से कंपनी में ग्रोथ रहने वाला है, किस तरह से उसके जो है प्रॉफिट एंड लॉस है एंड किस तरह से कंपनी अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, उसके बेस पे ही आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ही बेटर रहेगा। पेनी स्टॉक में कोई स्टॉक अगर सस्ता है, मान के चलिए कि 5 रुपए 10 रुपए का कोई स्टॉक है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आगे चल करके उस स्टॉक में अगर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है तो आपको काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो कभी भी शेयर अगर आप बाय करते हैं तो आप सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल चेकआउट कीजिए। कंपनी किस तरह से प्रॉफिट में है, किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, ये सारी चीजें देखकर ही आप जो है कोई भी शेयर को बाय कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर बाय करके रखा हुआ है, काफी दिनों से पड़ा हुआ है, शेयर में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है। यहाँ पर 960 मैंने इन्वेस्ट किया था, जिसमें अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पर आपको 1080 रुपये देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो पैसा है अब मेरे किसी काम का नहीं है, इसको ना मैं इसको सेल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है तब तक इसको आप सेल नहीं कर सकते हो। मार्केट ओपन होने पर ही आप इसको सेल कर सकते हो, फिर बाय कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कभी भी मार्केट जो है ओपन, मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होता है, उसी बीच में आप बाय एंड सेल कर सकते हो। उसके पहले या बाद में कोई शेयर बाय एंड सेल नहीं होता है। और जैसे ही आप इस कोई शेयर को अगर बाय करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद फिर आप जैसे ही स्टॉक को सेल करते हो तो स्टॉक का जो पैसा है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है, उसको आप विड्रॉ करते हो तो 12 घंटे के अंदर में आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा जो है विड्रॉ हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक चीज सीखने को मिला है कि कभी भी आप जो है पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो भले उसका प्राइस बड़ा ही क्यों ना रहे, जैसे कि कोई कोई स्टॉक है जो 1000 रुपए चल रहा है, 2000 चल रहा है, 3000 चल रहा है, तो वो स्टॉक एक बार आपको सेफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें काफी अच्छा खासा जो है कंपनी का परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन अगर आप 10 रुपए के नीचे में कोई स्टॉक लेते हैं, हो सकता है बहुत से ऐसे स्टॉक है, 1000 में कोई ऐसा स्टॉक होता है जो मल्टी बेगर बनता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि तो 1000 में से अगर सभी के सभी आपको मल्टी बेगर देखने को मिलेगा तो वैसा कभी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट की मैं अगर बात करूंगा तो आप कोई भी शेयर अगर बाय करते हो तो कंपनी का जो है किस तरह का प्रोडक्ट बना रही है, किस तरह से कंपनी का जो है आगे
ज़रूरत हो सकता है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जिलेट गार्ड है, टाइटन है, ये सारी चीज़ें जो रेगुलर चीज़ें हैं जो यूज़ में होता है, इनकी जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। तो ऐसी कुछ कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन पेनी स्टॉक में कभी भी गलती से इन्वेस्ट ना करें।